स्केटिंग की दीवानी अनुपमा की बहुरानी। मिलोनी के स्लिम एंड ट्रिम होने का राज। सेहतमंद रहकर एंजॉय करो जिंदगी। समंदर किनारे जमकर नाची मिलोनी। ये है सीरियल अनुपमा में अनुपमा की बहुरानी किंजल का किरदार निभाने वाली मिलोनी कपाड़िया। क्या आप जानते हैं कि मिलोनी कपाड़िया ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म लफंगे परिंदे से की थी? क्या आप जानते हैं कि इस किरदार से पहले वो सीरियल आपकी नजरों ने समझा और आनंदी बा और एमिली में नजर आ चुकी हैं? नहीं ना? ये सारी बातें आज आपको बताएगा सास बहू और बेटियां, क्योंकि सास बहू और बेटियां पहुंच गया है मिलोनी कपाड़िया से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि आज है इनकी छुट्टी और छुट्टी के दिन मिलोनी अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, अपना पसंदीदा काम करती हैं। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां बन गया है इनका हमसफर और चल दिया है इनके साथ इनके डे आउट पर, जहां पर आज मिलोनी अपने टैलेंट्स पर टैलेंट्स दिखाएंगी। इन्हें स्केटिंग करना आता है, ये पेंटिंग भी बखूबी कर लेती है। इनकी एक्टिंग के तो लोग दीवाने हैं ही, साथ ही साथ इन पर डांस की दीवानगी भी छाई रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके संग डे आउट की। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है मिलोनी कपाड़िया, जिनको आप अक्सर अनुपमा में किंजल का किरदार निभाते हुए देख रहे हैं। और आज मिलोनी जो है हमारे साथ एक पूरा दिन बिताने वाली है। आज तो उनकी वैसे तो छुट्टी है, तो देखते हैं कि पूरी छुट्टी के दिन वो कैसे एंजॉय करती है, क्या कुछ करती है। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं उनका। अर्ली मॉर्निंग में आ चुके हैं आपके घर आपके वहाँ पे तो सबसे पहले जो आपकी दिन की शुरुआत होती है, जब आपकी छुट्टी होती है, तब कैसे होती है, क्या कुछ करते हो आपकी छुट्टी के दिन? पहली बात तो छुट्टी मिलती बहुत कम है, तो जब भी छुट्टी मिलती है आई फील लेट्स जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो मैं सुबह सुबह उठ के पहले तो घास पे नंगे पाँव चलती हूँ, तो दिस इज़ माई स्पेस जहाँ पे हम चलते हैं। पर आज आई टेक यू टू वन ऑफ माई स्पेशल प्लेसेस, आपको दिखाएंगे बहुत जल्द वो कौन सी है। एंड लेट्स लिव द डे ना, बात क्या करनी है उसके बारे में, चलो। प्लांट्स के सूखे पत्ते निकालने चाहिए, तो कभी कभी यहाँ पे जो मेंटेनेंस नहीं होती तो लगता है कि यार लेट्स जस्ट डू इट। अपने सेट पे भी तुलसी जी है, तो उसके जो मांजर आती है तुलसी जी की, जो फ्लावर्स होते हैं तुलसी के, तो उसको मैं स्पॉट दादा को बुलाती हूँ, फिर रश दादा को बुलाती हूँ, दादा प्लीज़ मुझे कैंची दीजिए, फिर उसको काटती हूँ। तो ये जस्ट फील्स नाइस। सुबह सुबह ऊंस वाली घास पर चलने से आपका शरीर डिटॉक्स होता है, ये बात मिलोनी बखूबी जानती है। ऐसे में हर दिन शूटिंग में जाने से पहले वो सुबह सुबह अपनी सोसाइटी की हरी भरी घास पर चलती हैं। और तो और उनका एक फेवरेट काम भी है, और वो है सूखे पत्तों को हटाना। वो भी ये इसी दौरान कर ही लेती है। चलिए अब आपको ले जाती हूँ मेरी एक स्पेशल प्लेस पे। कम, लेट्स गो। छुट्टी का दिन है और समय का सदुपयोग कैसे किया जाए ये मिलोनी बेहतर तरीके से जानती हैं।
ऐसे में तो ये शूटिंग पर 12 से 13 घंटे बिजी रहती हैं, लेकिन आज जब फुर्सत के पल मिले हैं तो वो निकल पड़ी हैं अपनी फेवरेट जगह पर, जो कि है मरीन ड्राइव। लेकिन जाने से पहले वो बीच रास्ते में अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जूस जरूर पीती हैं। और देखिए कैसे जूस पीने के बाद वो पहुंच गई अपनी फेवरेट जगह पर, क्योंकि यहाँ पर आकर इनके मन को शांति मिलती है। तो मैं टाउन साइड मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ एंड टाउन साइड रहती थी विद मम्मी पापा एंड फैमिली। तो मरीन ड्राइव वाज माय थिंग, माय फेवरेट प्लेस। तो अब क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं सबर्ब्स में शिफ्ट हो गई हूँ, तो अपना मरीन ड्राइव आ जाओ। खुली जगह है, ताज़ी हवा है। ऐसे में मिलोनी, जो कि स्पोर्ट्स की दीवानी है, उन्होंने अपनी स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें मौका मिल गया है जॉगिंग करने का। और ऐसी जगह पाकर भला कौन जॉगिंग ना करे। लीजिए, कसरत तो हो गई, अब बारी है समंदर के किनारे समंदर की लहरों की आवाज सुनने की, जो मिलोनी ने अपने मन की शांति के लिए कर लिया। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें स्पोर्ट्स खेलने का शौक चढ़ा है। I love physical activities. मतलब बचपन में ऐसा हुआ था कि इन लोअर केजी और हायर केजी, आई डोंट रिमेम्बर, माय क्लास टीचर वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद मी कि ये लड़की क्लासरूम में बैठती ही नहीं है। तो उन्होंने जाके मेरे माँ बाप को कंप्लेन कर दिया कि सुनो, तुम्हारी बेटी क्लास में बैठती नहीं है, प्लीज ऐसे कोई फिजिकल एक्टिविटी या कुछ तो स्पोर्ट्स में उसको दिलवाओ, कुछ करवाओ इससे, सो दैट शी गेट्स टायर्ड एंड शी जस्ट सिट्स इन क्लास। So my parents are like, okay, thinking क्या करे, and then they decided कि चलो स्केटिंग में डालते, क्योंकि लड़की है, स्केटिंग करने से इसमें ग्रेस आएगी एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो वहाँ से मेरा फिजिकल एक्टिविटी सारा शुरू हुआ। स्पोर्ट्स में मेरी एंट्री हुई। आई एम गुड एट ऑल द स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, खो खो, जो जितने भी स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं वो सब के सब स्पोर्ट्स में खेलती थी। एंड यू वोंट बिलीव, स्पोर्ट्स डे, अच्छा, स्कूल में जितने भी पीरियड्स होते हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ओके फाइन, आई लाइक, बट माय फेवरेट वाज द गेम्स पीरियड, बिकॉज वहाँ पे खेलने को मिलता था। तो आई रियली फील अलाइव व्हेन आई एम डूइंग समथिंग, सम फिजिकल एक्टिविटी। एंड आपको पता है कि मैं एक्टिंग में भी ना स्केटिंग की वजह से ही आई हूँ। I shot for a film called Lafangge Parinde, and that is starred by Deepika Padukone, Neil Nitin Mukesh. It was a Yash Raj film. तो उसमें स्केटिंग कर रहे थे वो लोग। इंडियाज गॉट टैलेंट उन्होंने दिखाया था फिल्म में।
एंड आई वॉज प्लेइंग दीपिका's बॉडी डबल. तो मैंने कुछ 2-2.5 महीने शूट किया होगा फिल्म के लिए. एंड स्केटिंग, माई लव, इंट्रोड्यूस्ड मी टू माई करियर विच इज नाउ माई लव अगेन, एक्टिंग. बताओ. तो आई लव माई पेरेंट्स. थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे स्केटिंग में डलवाया. एंड आई लव द स्पॉट एंड नाउ आई एम इनटू एक्टिंग थैंक्स टू यू. एंड मम्मा पापा हैज ऑल्सो trained me a lot and taught me a lot कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. That's another chapter altogether. Let's not go there. But yes, physical activities love. Let's get going यार, बहुत देर बैठ गए. चलो. कि इस बैग में आप सबके लिए सरप्राइज है. So now let's see क्या है. मिलोनी कपाड़िया का पहला प्रेम है स्केटिंग. इन्हें जब भी मौका मिलता है ये स्केटिंग पहनकर अपनी कला दिखाती हैं, क्योंकि इसी से ही इनके करियर की शुरुआत भी हुई है. जरा देखिए कैसे इन्होंने झटपट स्केटिंग के शूज पहने और बन गई आजाद परिंदा. Oh, and let me tell you, sports day pe na, I'm like the star of the school. Like every race, everything that is happening on the ground, I am a part of it. Like 100 meter, 200 meter, relay, tug of war, then all the prize distribution. हर दूसरा नाम मिलोनी कपाड़िया होता है. And the cherry on the top, जब स्पोर्ट्स डे शुरू होता है तो हमारे स्कूल में एक प्रथा है कि हर स्पोर्ट्समैन जिसने पूरे साल में बहुत सारे मेडल्स या ट्रॉफीज अचीव किए हो, उनको टॉर्च लेके मैम प्रिंसिपल अनाउंस करती है नाम हमारा, और हम आते हैं सबके सामने बार लाइक ब्राइट शाइनिंग स्टार्स एंड वी गेट द टॉर्च एंड देन वी रन विद द टॉर्च विथ प्राइड दैट यस वी हैव अचीव्ड समथिंग एंड एवरीबडी इज हूटिंग. लाइक इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग दैट एनीबडी कैन एवर हैव. तो इसीलिए मुझे ना फिजिकल एक्टिविटीज बहुत पसंद है, लाइक मॉर्निंग वॉक्स और जस्ट गोइंग फॉर स्विमिंग और प्लेइंग टेबल टेनिस. ऑल ऑफ दिस इज लाइक लव फॉर मी. चलो लेट्स गेट गोइंग, बहुत बातें हो गई. सो मॉर्निंग वॉक हमारा हो चुका है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू हेड फॉर ब्रेकफास्ट. लेट्स गो. कसरत तो हो गई, अब बारी है पेट पूजा की, क्योंकि कसरत करने के बाद भूख बहुत जोर से लगती है. ऐसे में मिलोनी अपने घर पहुंचकर वापस से तैयार होकर चल पड़ी हैं सास बहू और बेटियां संग अपनी फेवरेट जगह पर नाश्ता करने.
एंड वी आर हियर एंड हमारा नाश्ता आ चुका है. दैट्स पिस्ताशियो क्रॉसॉ एंड रोस्टेड आलमंड वॉफल एंड कोल्ड कॉफ़ी जो हम आदि निपटा चुके हैं क्योंकि नाश्ते को आने में बहुत टाइम लग गया बिकॉज गर्मी बार बहुत है. सो कोल्ड कॉफ़ी डिड इट्स जॉब एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट. सो यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, लाइक मूंग दाल चीला और बीटरूट चीला और सम और दी अदर, सम टिक्की और बॉइल्ड कॉर्न, ऐसे ही सारी चीज़ें होती है. बट टुडे बिकॉज छुट्टी है और चीट डे है और हम बहुत मज़े कर रहे हैं, सो टुडे आई थॉट लेट्स गो फॉर रोस्टेड आलमंड वॉफल. बहुत सही, खाते हैं आज पाड़ के. जो मज़ा हाथ से खाने में है ना, वो स्वाद आ ही नहीं सकता ऐसे कांटे चम्मच से. जो मम्मी खिलाती है ना ऐसे प्यार से, ऐसे बाइट बना के जो मुंह में डालती है, ओए होए, आई लव यू मम्मी. आई रिमेम्बर मैं आई थिंक कुछ 9th या 10th में आ गई थी और मैं स्केटिंग करके बस आई थी, क्लास बस अभी पूरा ही हुआ तो कुछ 7 साढ़े 7 की बात है, घर आके डिनर करना था. एंड इतनी थक चुकी थी मैं स्कूल जाके, फिर ट्यूशन जाके, फिर स्केटिंग क्लास जाके, आके आई वाज डेड टायर्ड. तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, भूख नहीं थी. एंड मम्मी वाज लाइक लिसन यू हैव टू ईट, ऐसे तो फंक्शन नहीं कर सकते आप. तो मम्मी 10th स्टैंडर्ड की बच्ची बैठी हुई है सोफे पे और मम्मी ऐसे हाथ से एक एक बाइट बना के खिला रही थी. एंड दादा आके स्वाद से मैं बस चबा के खा रही थी, अपना जोन आउट, और बहुत स्वाद लग रहा था खाना. दादा आए, उन्होंने देखा एंड दादा उसने ये क्या कर रही हो, इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी तो इसे छोड़ो, इसको खाने दो, खुद से बड़ी हो गई है. एंड मम्मी ने खाने दो ना. तो ये जो माँ का लाड होता है ना, आई लव यू मम्मी. आज मिलोनी को समय मिला है तो मिलोनी सास बहू और बेटियां को ले गई है सीधा समंदर किनारे, क्योंकि ये इनकी फेवरेट जगह पर है. अगर ये ज्यादा सोचती हैं तो ये यहीं पहुंच जाती हैं, क्योंकि यहाँ आकर इन्हें सुकून जो मिलता है. आई लव बीचेस. समुंदर से मुझे बहुत प्यार है. ये लहरों की आवाज़, ये हवा, सनलाइट, आई लव दिस. आई एम फीलिंग सो नाइस. यहाँ पे आके ना हमेशा एक अलग सुकून मिलता है, अलग शांति होती है लहरों की आवाज़ में. ये देखिए, ये जो होता है ना, ये मुझे प्यार लगता है इनका, कि जब भी आते हैं, मैं हमेशा यहाँ नंगे पाँव होती हूँ. अभी मैंने जूते पहन रखे हैं, बट जब भी लहरें आती है, मेरे पाँव को छू जाती है, तो लगता है कि हाँ, द यूनिवर्स इज़ लविंग मी. एंड बहुत प्यारी फीलिंग होती है वो. और मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और यहाँ पे मैं यूजुअली छोटी सी एक पेंटिंग बनाती हूँ. आज भी बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी. इतना ही नहीं, यहाँ आकर तो इन्होंने अपनी कलाकारी भी दिखाई. ये बहुत अच्छी पेंटिंग भी कर लेती हैं. ये है मेरा प्यारा सा बीच मेरे हाथ में. सो एवरी टाइम नाउ आई थिंक व्हेन आई मिस, जब टाइम नहीं मिलेगा बीच पे आने को, तो मैं ये दिन को याद करूँगी कि आए थे यहाँ और ये पेंटिंग बनाई.
भाई वाकई आज तो अनुपमा की बहुरानी किंजल यानी कि मिलोनी कपाड़िया ने अपना दिन बेहतरीन तरीके से गुजारा है, खूब एंजॉय किया है। ऐसे में नाचना गाना तो बनता है, इसीलिए तो जाने से पहले ये झूम कर नाच उठी है। उम्मीद करते हैं मिलोनी के बारे में जानकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू सास बहू और बेटियाँ, आज मुझे बहुत 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 मज़ा आया। मैं फाइनली यूजुअली मैं अपना दिन ऐसा प्लान करना चाहती हूँ, बट क्योंकि ऑफ्स बहुत कम मिलती है शूट के बाद, तो लगता है कि यार घर पे ही थोड़ा आराम कर लेते हैं। बट टुडे आई एन्जॉयड सो मच। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं अपने स्पेशल जगह पे गई हूँ जो मैंने आपको दिखाया, द पार्क एंड द बीच, जो मेरा सुकून है। एंड आई रियली एन्जॉय टुडे यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I am really enjoying my part because अब फाइनली बता रहे हैं कि किंजल अपनी बेटी से कितना प्यार करती है और उसकी खुशियों के लिए, उसके सपने पूरे करने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रही, जो भी उसे करना पड़ रहा है वो कर रही है ताकि उसकी बेटी खुश रहे। एंड दैट इज़ राइट। बट हाँ, कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ आएगा कि कुछ एक लाइन होती है जो मम्मियों को भी समझनी चाहिए, सही और गलत के बीच में। बट या वो आपको पता चलेगा। बट आई एम रियली एन्जॉइंग द शूट। मैम इज़ सच अ डिलाइट टू वर्क विथ। एवरी डे आई लर्न सो मच फ्रॉम मैम। और पूरी की पूरी कास्ट इतनी अच्छी है, सब इतने प्यारे लोग हैं। आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद द DKP फैमिली एंड द अनुपमा टीम। लाइफ इज़ ग्रेट। टच वुड। थू थू थू। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इससे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।